शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। और जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर में डिफेंस के इलाके में होने वाला कार हादसे में जिसमें 6 अफराद जो है अपनी जान की बाजी हार गए थे, इसमें हर रोज़ एक नया मोड़ जो है वो निकल आता है। आज भी मैं आपके सामने जो है कुछ बड़ी अहम खबरें लेकर आया हूँ मुलजिम अफनान के हवाले से, मुद्दईयों के हवाले से, कि गुज़िश्ता 5 रोज़ के अंदर जब अफनान पुलिस की तहवील में था तो क्या कुछ हुआ, क्या कुछ उससे पूछा गया और क्या कुछ उसने बताया। इसके अलावा उसके जो 3 दोस्त हैं वो कहाँ पर हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनसे क्या तफ्तीश हुई, इस तफ्तीश के दौरान उन्होंने क्या राज उगले, क्या भांडा फोड़ा, ये भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि अब मुलजिम अफनान कहाँ है, क्योंकि मुलजिम अफनान पहले 3 दिन कहाँ था और 5 रोज़ तहवील में रहने के बाद अब उसके साथ आज मजीद क्या हुआ, ये तमाम जो है हम व्लॉग के अंदर बताएंगे आपको। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब तक जो ओसिफिकेशन टेस्ट था उसकी क्या सूरत हाल है, क्या मुलजिम का यहाँ पे फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाया गया, क्या मुलजिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके सवालात, ये वो सवालात हैं बल्कि जिनके जवाबात के लिए आप हमारा वही व्लॉग देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। और ये तमाम जो सूरत हाल है आज आपको इसी व्लॉग के अंदर बताई जाएगी। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्योंकि इससे कबल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, बल्कि अब सूरत हाल यहाँ तक जा चुकी हुई है कि शायद अब मामला सुलह सफाई की तरफ जाए, लेकिन जो मुद्दई है वो फिल वक्त सुलह नहीं करना चाहते। इस हवाले से भी क्या डेवलपमेंट है, कौन प्रेशराइज कर रहा है, कौन दबा रहा है, कौन धमका रहा है, पुलिस का क्या रोल है, मुद्दईयों का क्या रोल है, इसके अलावा मुल्ज़िमान का क्या रोल है, ये तमाम सूरत हाल जो आज मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले आज अफनान के फिजिकल रिमांड के हवाले से। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद जो है आज अफनान को दोबारा जो पुलिस थी उसने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया। यहाँ पर पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट भी पेश की गई, जो ज़िम्नियाँ हैं वो अब भरी जाने लग चुकी हुई हैं। और आज जब पुलिस ने दोबारा इसका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तलब किया तो अदालत ने पूछा कि भाई आपने अब तक क्या किया है और क्या सूरत हाल इसके अंदर डेवलप हुई है, मुलजिम से क्या तफ्तीश की गई है, मुलजिम से अब आपने क्या रिकवर करवाना है, क्या पूछना है, वो तमाम बातें जो सामने रखी जाएँ। जिस पर अदालत को बताया गया कि अदालत के सामने टेबल के ऊपर एक रिपोर्ट रखी हुई है, अदालत वो रिपोर्ट जो है वो मुलाहिदा फरमाए, जिसके बाद जो है मुलजिम के जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो है वो चीज़ें चाहिए। मुलजिम का अभी जो है वो फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, मुलजिम को ओसिफिकेशन टेस्ट की कुछ हिस्से अभी बाकी हैं वो होना है। इसके अलावा मुलजिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी पुलिस ने करवाना जो है मखसूस समझा। तो ये तमाम वजूहात हैं, इसलिए मुलजिम का मजीद जो है जिस्मानी रिमांड पुलिस को दरकार है, जिस पर अदालत ने जो है मुलजिम को 5 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड पुलिस की तहवील में दे दिया। यहाँ तो एक चीज़ आगे ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपको एक नई सूरत हाल बताऊँ। अब हम यहीं से शुरू करते हैं कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट और इसके अलावा पॉलीग्राफिक टेस्ट की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पर एक अहम चीज़ कि मुलजिम का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट होना था वो अब तक क्यों नहीं हो सका। गुज़िश्ता 5 रोज़ की जो सूरत हाल ये थी कि इसमें से एक रोज़ मुलजिम को जो है DIG इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो अपने पास रखा, वहाँ पर उसे तफ्तीश की गई। एक रोज़ इस तरह गुजर गया, जबकि एक रोज़ जो है CCP लाहौर ने भी जो है उसको अपने पास बुलाया और वहाँ पर उसे तफ्तीश की गई। गाहे बगाहे उससे बड़े प्यार से, तमीज़ से तरीके थे, क्योंकि बच्चा है तो इस तरह वो जो रवायती पुलिस तरीका इख्तियार करती है वो बिल्कुल भी नहीं किया और उसको प्यार से समझा बुझा के उससे चीज़ें पूछी गई। इस दौरान एक अहम बात कि मुलजिम ने इस बात का इंकिशाफ किया कि आया कि वो वाकई तेज़ रफ्तारी में गाड़ी चला रहा था, उसने इस गाड़ी को हिट किया। अब सूरत हाल ये पैदा होती कि पुलिस ये पूछना चाह रही थी जो 302 यहाँ पर इंडोर्स करवाई गई है इस मुकदमे में, उसको किस तरह स्टैब्लिश किया जाए। तो पुलिस ने भरपूर कोशिश की, लेकिन मुलजिम के जो वकला हैं वो भी उतने ही होशियार हैं जितनी पुलिस होशियार है। तो उन्होंने पहले ही उसको बता दिया मुलजिम को कि आपने बस इतना जवाब देना और किसी भी लिहाज से आगे नहीं चलना। यहाँ पुलिस को एक बड़ी नाकामी का सामना भी करना पड़ा है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि पुलिस के पास अब तक किसी भी किस्म की कोई सॉलिड एविडेंस जो है वो हाथ नहीं आई जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था या जिससे ये बात साबित हो सके कि ये एक्सीडेंट नहीं 302 या कत्ल के मुकदमे में इसको शुमार किया जाए। यानी कि जो पुलिस है इसको अभी तक वहाँ से किसी भी किस्म की जो है वो CCTV फुटेज बरामद नहीं हुई है। ये बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो एक CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगी भी है उसमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वकुआ होने की जो हिटिंग है गाड़ियों की और उसमें जो स्पीड है वो जो है पुलिस के सामने बिल्कुल भी नहीं आ रही। क्योंकि जिस जगह ये वाक़या हुआ, क्योंकि मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि जिस जगह ये वाक़या हुआ वहाँ पर इर्द गिर्द कहीं पर भी कोई भी CCTV फुटेज मौजूद नहीं थी, जिसके बाद अभी तक पुलिस जो है अपने जो तफ्तीश का दायरा कार है उसमें फंस के रह गई है कि हम इसको किस
तर्ज पे लेकर चले, क्योंकि 302 लगा दी तो उसको स्टैब्लिश भी करना। अब पुलिस ने उसके ऊपर क्या किया? पुलिस ने जो अपना अगला काम शुरू किया वो ये किया है कि पुलिस ने जो उससे अफनान से ये पूछा कि वो कहाँ से निकला, किस सड़क पर आया, किस रूट पर आया, उसको उस जगह पे ले जाया गया और वहां से तमाम रूट चेक किया कि जहां जहां से अफनान गुजर के उस वकूए की जगह तक पहुंचा। अब पुलिस ये कर रही है कि वहां से उस तमाम इलाके की जो फुटेज है वो इकट्ठी करने की कोशिश कर रही है ताकि ये स्टैब्लिश हो सके कि इन दोनों, क्योंकि मुद्दई ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पीछे इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, मुंह मारी हुई, हाथापाई हुई और इनको जो है फिर इसके बावजूद ये फिर तैश में आ गया, फिर आके इसने गाड़ी को हिट किया। तो अब पुलिस उस तमाम रूट का जायजा लेकर उस तमाम जगह से भी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी करने की कोशिश कर रही है कि 302 किसी भी तरीके से स्टैब्लिश हो जाए। गो के 6 मासूम जाने जो हैं वो जान से गई हैं, तो इसलिए पुलिस को भी भरपूर तरीके से जो अपनी तफ्तीश करनी भी चाहिए कि वाकई इसमें ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी अहम चीज़ कि पुलिस अब वो फुटेजेस इकट्ठी करके, जो एक सीसीटीवी इनके पास हाथ भी आई है जिसमें वो दूर से है, मालूम हो रहा है कि शायद गाड़ी की कोई हिटिंग हुई है, तो उसमें जो है पुलिस ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि आया गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइविंग सीट के ऊपर जो शख्स है वो अफनान ही है या कोई और है। ये बड़ी अहम चीज़ है, इसलिए पुलिस ने जो है अब इस शख्स का जो है फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो करवाने का फैसला किया है और उस सीसीटीवी फुटेज से जो फुटेज हासिल हुई है और मुलजिम को ले जाया जाएगा वहाँ इसके खदोखाल के हवाले से जो है फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो किया जाएगा। ओसिफिकेशन टेस्ट जैसे मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था कि बॉन्ड टेस्ट होगा, डेंटल का टेस्ट होगा और उसके अलावा मुलजिम के जो दीगर कद काट है उसके हवाले से जो मेजरमेंट्स की जाएंगी। तो क्योंकि अभी तक ये करवाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है क्योंकि मुलजमान की जानिब से अभी तक इसका बेफॉर्म वो प्रोड्यूस नहीं किया गया कि वाकई 17 साल का है। तो इसलिए पुलिस और मुद्दे इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि इसका जो है वो ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाए ताकि ये बात सामने आ सके कि ये 18 साल से ज़्यादा है, 18 साल से कम नहीं है। तो इसकी एक वजह ये बन रही है। दूसरे पुलिस जो है इस अब तक जितना भी बयान डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को दिया गया, इसके अलावा सीसीपी लाहौर को दिया गया, डीएसपी फ़खर जो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं वाक़े की, उनके सामने जो बयान पुलिस को इसने दिए हैं तो उन तमाम बयानात को इकट्ठा करके इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जा रहा है ताकि मैच किया जा सके कि आया ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट में इसने जो बातें कही हैं वो आया दुरुस्त है या नहीं है। मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में ये बात पहले भी बताई थी आपको कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तसल्ली के लिए, मुद्दइयों की तसल्ली के लिए अब ये हर बाबी इस्तेमाल करती है, बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यहाँ एक अहम चीज़ ये हुई कि जो रफाकत के बहनोई हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, उनके साथ इनकी सलाम दुआ नहीं थी, तो इन्होंने ये कहा कि उस बंदे को जो है टच किया जाए। ये लोग वहाँ पर गए मुलजिमान की और वहाँ पर जाके उन्होंने उनको भी टच किया, लेकिन वहाँ पर इनकी मुँहमारी हुई, हाथापाई हुई और इनको वहाँ से भगा दिया गया। हो क्या रहा है, रफाकत अली ने ये कहा है कि मेरे रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, मेरे दामाद के घर गए, मेरी बेटी के जो मेरी बहू है उसके घर गए, यानी मेरे समधियों के घर जाया जा रहा है, इसके अलावा मेरे दीगर रिश्तेदारों के घर जाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप इस केस से जो पीछे हट जाइए। ये सुने रफाकत क्या कहते हैं। मुझे टेलीफोनिक धमकियाँ नहीं दी जा रही, मेरी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे ख़ानदानों के लोगों को डालकर मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और मुझे धमकाया जा रहा है कि आपका एक बेटा पीछे बचा है, 3 बेटियाँ हैं, तो आप नहायत ही अहमकाना काम कर रहे हैं। ये लोग बड़े बासर हैं, बहुत पैसे वाले हैं और आपको बाद में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक नया मोड़ ये भी सामने आ रहा है कि पुलिस ने किन चीज़ों को जो है अब तक निगलेक्ट किया है। यहाँ पर एक अहम चीज़ ये हुई कि जो मुलजिम अफनान है उसके जो फादर हैं वो भी अब अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे। तो अब ये सूरत हाल सामने आई कि जुमेरात को जो है वो भी शामिल तफ्तीश हो जाएंगे और बल्कि अब तक हो चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बुरी जमानत करवाई थी। उनको डर था कि पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर लेगी, तो अब बुरी जमानत उन्होंने करवा ली, उनका हक भी था। अब वो शामिल तफ्तीश होकर ये बताएंगे कि असल मामला क्या है और क्या नहीं है। एक और एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुलजिम अफनान को जाए वकूआ से ले जाने वाले शख्स कौन था। पुलिस ने अब इस दायरा कार के ऊपर और इस खत के ऊपर जो है तफ्तीश का दायरा कार आगे अपना बढ़ाना चाहा है कि मुलजिम के मोबाइल का फोरेंसिक भी करवाया जाए, क्योंकि जिस वक्त मुलजिम वहां पर मौजूद था तो ये देखना है कि उसने सबसे पहली कॉल किसको की। सीडीआर के लिए भी जो दरखास्त दे दी गई है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि मुलजिम के मोबाइल के अंदर डाटा क्या है, क्योंकि जो 2 पुलिस अफसरान जिन्होंने पहले जय वकूआ से मुलजिम को हिरासत में लिया था उनको जो है नाकिस तफ्तीश की वजह से पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है।
तो उस दौरान उन्होंने इसका मोबाइल भी गायब कर दिया था। तो ये मुद्दईयों ने थोड़ी सी कोशिश करके मोबाइल जो है वो मंदिर आम पे लेकर आए, उसको तहवील में दिलवाया। पुलिस ये सोच रही है इस हवाले से जो है वो काम भी कर रहे हैं कि इसका फोरेंसिक करवाया जाए, पता लग सके कि इसके मोबाइल में क्या है, ये किस करैक्टर का मालिक है, हैबिचुअल है, क्या हरकतें करता है, ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। बज़ाहिर ये केस जो है अब हर रोज़ एक नया मोड़ ले रहा है। अब इसके दोस्तों का रोल मैं अब आपको बता दूं, इसके दोस्तों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उस दिन ये लोग मस्तियां कर रहे थे और इन मस्तियों में जो है उनके साथ ये वाक़या रूनुमा हुआ। इसका एक दोस्त इब्राहिम, वो सिर्फ अब तक गिरफ्तार हुआ है, जबकि बाकी जो 2 दोस्त हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। ये दोनों भागे हुए हैं, इनके घरों में ताले लगे हुए हैं, ये स्कूल भी नहीं आ रहे हैं, ना इन्होंने अभी तक अपनी इंटरम करवाई है। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। पुलिस ये कोशिश कर रही है, इनको मुख्तलिफ जो उनके रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि उनसे ये बात उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाए जिनके साथ वो अगर राब्ते में है कि आप शामिल तफ्तीश हो, आप आके जो अपना मौका बताएं, असल वाक़या हक़ाइक़ जो पुलिस के सामने रखे जाए ताकि पुलिस इस केस को जो कंक्लूड करने वाली बने। लेकिन अभी तक उन तक जो है वो कोई दस्तरस नहीं हो सकी, ना वो उनकी रसाई में आए हैं। तो ये 2 जो लड़के हैं अभी इसके क्लास फेलो या इसके दोस्त जो उस दिन वहाँ इसके साथ मौजूद थे वाक़े के रोज़, वो अभी तक नहीं है। जबकि इब्राहिम को जो है अभी तक पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में डाली, उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली है। लेकिन इब्राहिम से जो मेरे पास इतलात हैं, बहुत सारी बातें जो सामने आई हैं, लेकिन अभी पुलिस को जो है अपनी तफ्तीश मज़ीद भी करनी है और ये देखना है कि ये मामला कहाँ जाकर बैठेगा।